है और एक पक्ष अध्यात्म मार्ग है। तो महाराज जी संसार में रहते हुए बहुत सारी छोटी छोटी कामनाएं हो जाती हैं कि मैं बड़ा डॉक्टर बनूं, मैं ये बनूं, तो उस स्थिति में कामना भी है मन में और अध्यात्म मार्ग में भी चलना चाहते हैं, तो महाराज जी दोनों का सामंजस्य। जब अध्यात्म मार्ग में चलेगा तो जैसे कामना हुई कि मैं बड़ा अफसर बनूं, तो तुरंत अंदर से आएगा। यदि तुम्हारे प्रारब्ध में है बड़ा अफसर बनना तो बन जाओगे, अगर प्रारब्ध में नहीं है तो नहीं होगा। इसलिए तुम कामना मत करो, अंदर आ जाएगा। तुम चाह क्यों करते हो? बनना होगा बन जाएगा, नहीं बनना होगा नहीं बनेगा। महाराज जी संसार में उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है कि मतलब पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो फिर वो वाला बीच वाला क्या होता है, इसका रहस्य क्या है महाराज? जब तक नाम जप नहीं करेगा तब तक उसको लग रहा है। देखो बात ऐसी है कि अज्ञान के कारण ये समझ में नहीं आएगी। जैसे ट्रेन चल रही है, एक आदमी डिब्बे में इधर से उधर दौड़ रहा था, इधर से इधर इधर से इधर। तो एक विज्ञ जन ने पूछा क्यों भाई आप दौड़ क्यों रहे हो? उनका मुझे अमुक स्टेशन जाना है। अरे बोले तू पागल है, तू बैठ जा, ट्रेन चल रही है, ट्रेन चल रही, तुझे दौड़ने की जरूरत नहीं है। माया का चक्र चल रहा है, उस चक्र में तुम्हें किस पद पर पहुंचाना है वो अपने आप पहुंचा देगा, अपने आप कर देगा। चाह करने की जरूरत नहीं। जैसे हमारी चाह जो थी, हम अपनी चाह बताते हैं। हमसे पूछा था एक संत ने यही वृंदावन में कि आपका लक्ष्य क्या है, आपकी चाहत क्या है? तो उनका हमारी चाहत है कोई मान अपमान का भान नहीं, और जब मरूं तो मेरा कोई ना हो, केवल प्रभु का चिंतन करते हुए उनमें आर्त भाव से कि नाथ मेरा कोई नहीं है। अब ये मेरी चाहत थी, तो ये चाहत पूर्ति हुई क्या? नहीं पूर्ति हुई। दुनिया का सब वैभव ये जो हमने कभी नहीं चाहा था वो भगवान ने सब फेंक दिया। ये आपके जीवन की अभी बाधा है क्या? हाँ, इसे हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते कि हमारा सौभाग्य है। ये जरूर हम अंदर अंदर इस बात को स्वीकार करते हैं कि यदि हमारी वाणी के द्वारा, हमारी चेष्टाओं के द्वारा जगत का कुछ भी कल्याण हो रहा है, कुछ भी मंगल हो रहा है, तो भगवान की कृपा है। बका ये यश कीर्ति, ये रुपया पैसा, ये मकान दुकान, ये हमारा न लक्ष्य था न है, और ना आज हमारे नाम है कुछ। तो अन चाहे अन मांगे आगे आवेगो, जो हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि हमारे भाग्य में वैभव लिखा है तो हम ना चाहते हुए भी वैभव संपन्न है। तो अन मांगे आगे आवेगो, जो पल लागे पल को। जैसे पलक अपने आप झपकती है, ऐसे ही अपने आप आपको जो कुछ बनना है वो परमात्मा बनाता चला जाएगा। आप चाह मत करो, आप निश्चिंत होकर भजन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। जैसे विद्यार्थी है तो विद्या अध्ययन करना उसका कर्तव्य है। हमारे जी बीच वाली बात, कर्तव्य वाली बात। हाँ, हम एक आदमी जब अपने कर्तव्य का पालन करता है, धर्म का पालन करता है, तो वो चाह नहीं रखता, वो धर्म का पालन करता है। धर्म के पालन के लिए वो प्राण त्यागने के लिए तैयार है। जैसे ये हमारे भारत के आर्मी